सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। द रॉड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, जो पिछले हम लोग पोयम को एक्सप्लेन किए हैं लाइन बाय लाइन। तो आज हम लोग करने वाले हैं इनका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। इस पोयम से आपका मात्र एक ही प्रश्न आने वाले हैं, और वो प्रश्न आपको लास्ट में बताएंगे क्या हो सकता है आने की उम्मीद। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोयम। यानी इस पोयम का जो है पोइट कौन है, इस पोयम का कवि कौन है। तो देखिए, पहला है जेम्स, सेकेंड है विलियम जेम्स, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, और फोर्थ है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोयम स्पीक अबाउट। यानी पोयम जो है क्या चीज के बारे में बतलाता है, क्या चीज के बारे में बोलता है। तो पहला ऑप्शन है अबाउट द plight ऑफ द rods, नेक्स्ट है अबाउट द पीपल, अबाउट टू rods, और अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वहाँ चॉइस की बात की गई है, यानी आपका डी राइट हो जाएगा आंसर। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए हैं, हम लोग पढ़े हैं, उनको देख लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू कीजिएगा, तो आपको समझ में सभी आएगा। What do the rod signify in the poem? इस मतलब पोयम में रॉड क्या दर्शाता है, क्या अर्थ निकालता है, क्या बतलाता है। तो देखिए, द पाथ और चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू ट्रेड, जो चलने के लिए चूज किया गया था। दूसरा है पथवे, तीसरा है यहाँ पे पथवे ऑन द रोड साइड, थर्ड है, फोर्थ है रोड विथ 2 टर्न्स। तो आपका इसका राइट हो जाएगा आपका ए। वहाँ बोला गया है चॉइस की बात, और जो जिसमें चला कम गया है उनको कवि ने, राइटर ने चूज किया है, यानी पोएट ने। तो इसका राइट आपका ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन हम लोग फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है आपका, विच थिंग्स डिसाइड्स ए पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोयम। इस पोयम के अनुसार जो क्या ऐसे चीज है जो एक पर्सन का फ्यूचर डिसाइड करता है। पहला है द पाथ वन चूजेस टू वॉक। रास्ता एक है जो उनको चलने के लिए चूज किया जाता है। एंड द पाथ वन लीव्स बिहाइंड रिग्रेट्स और सक्सेस। तो यानी इसका राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन आइए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं, और फिफ्थ क्वेश्चन आपका यहाँ है, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोयम। यानी इस पोयम द रोड नॉट टेकन, ठीक है, द रोड नॉट टेकन। तो ये जो पोयम है, इस पोयम का मैसेज क्या है? तो बी वाइज वाइल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन। नेक्स्ट है टू रॉड्स आर कंफ्यूजिंग, और नेक्स्ट है रॉड इज नथिंग बट ए पथवे, और ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपको क्या लगता है? तो देखिए, ये वाइजली हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। आइए प्रश्न आगे चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 है आपका यहाँ, व्हाई इज द पोएट आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग ए पथवे। एक पथवे को चूज करने के समय, उसके दौरान या उसी समय हमको बहुत बुद्धि भी या हमको वाइजली होने की आवश्यकता है। यानी कह रहे हैं कि वाइजली होकर बता रहे हैं। तो क्यों पोएट जो है वाइजली होने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, जब कहीं डिसीजन लेते हैं तो बहुत बुद्धिजीवी से, बहुत ज्ञानी से डिसीजन लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ, बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक ऑप्शन। नेक्स्ट है बिकॉज इट इज ओनली वन रोड, बिकॉज इट इज वन साइड रोड, और नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे?
आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ही होगा ऑप्शन, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 7। 7 है कि व्हाट डज डाइवर्स मीन्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, टू बी सेपरेट एंड टेकिंग ए डिफरेंट टर्न। नेक्स्ट है टू बी टर्न। नेक्स्ट है टू ब्रेक और ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, क्योंकि बात किया गया डाइवर्स का मतलब सेपरेट यानी अलग अलग। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन सभी है। तो देखिए, व्हाई वाज द पोएट एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कवि जो है केवल एक ही रास्ते में ट्रेवल करने के योग्य क्यों था। तो देखिए, बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन, क्योंकि वो अकेले वॉक करना था, चलना था। बिकॉज ही हैड नो व्हीकल्स, उनके व्हीकल्स नहीं थे। या बिकॉज ही वाज वन पर्सन, ऑल ऑफ दिस। तो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि दो रास्ते हैं बट एक ही पर्सन है, एक ही व्यक्ति है, तो कैसे दो रास्तों में वो चल सकता है या जा सकता है, या ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी। आगे क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। व्हाट डज येलो वुड्स। जो येलो वुड्स है, जो येलो जंगल है, वो क्या मतलब रखता है, क्या मतलब होता है? फॉलिंग लीव्स है या फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स इन ऑटम सीजन। और नेक्स्ट है येलो, ठीक है, वुड येलो इन कलर, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, ऑटम का सीजन है, हो गया है, तो आ गया है, तो उसके वजह से क्या है, पत्ते जो है पीले हो गए हैं, अब वो झड़ेंगे, इस तरीके से बताया, यानी आपका राइट बी हो गया। क्वेश्चन आगे चलते हैं क्वेश्चन 10 में। क्वेश्चन 10 कहता है कि व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट। येलो वुड्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या यहाँ बतलाता है, क्या दिखलाता है? तो पीपल, ओल्डर पीपल, पोएट्स चॉइस। तो यहाँ आपको बतलाता है कि जो येलो वुड्स क्या दिखलाता है, यहाँ ओल्डर पीपल को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। यानी आपका ओल्डर पीपल ही होगा, जो एज बोले गया था, ठीक है, एज जो था उसमें। तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ ओल्डर पीपल, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है बट जानना है। वाई वाज द पोएट लुकिंग एट द पथ। यानी जो कवि है पथ पर क्यों देख रहा है, पथ को, रास्ते को देख रहा है, क्यों? तो ये टू डिसाइड वेदर इट वाज सुटेबल फॉर हिम, और टू सी, मतलब टू सी हाउ लॉन्ग इट वाज, एंड टू चेक द रोड, और नॉन ऑफ दिस। कवि जो है या पोएट जो है, दो रास्ते जिस जगह डाइवर्ज होते हैं, उसी जगह में खड़े होकर वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या देखते हैं, आपको पता है, वो उस जगह पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा रास्ता सुटेबल हो उसके लिए, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पथ। यानी जो है पोएट जो है लंबे समय तक पथ पर क्या देखता है, यानी पथ को देखता है। तो पथ पर देखता है तो वो चीज जो है सिग्निफाई करता है, यानी क्या दर्शाता है, क्या मतलब होता है। तो देखिए, द टाइम टेकन बाय पीपल टू डिसाइड एंड मेकिंग ए चॉइस। नेक्स्ट है पोएट लव्स नेचर। नेक्स्ट है, ठीक है, आइडलिंग आवेज ऑफ टाइम और रिलैक्सेशन आवर्स। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन 13 में आइए। क्वेश्चन 13 है, तो व्हाट डज ग्रेसी मीन इन द पोएम। इस पोएम में द रोड नॉट टेकन पोएम में बोला गया है ग्रेसी का मतलब क्या होता है। तो बताया गया, द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन। नेक्स्ट है कंफर्टेबल रोड, और नेक्स्ट है आपका टू रोड विथ ऑल द लग्जरीज, एंड नेक्स्ट है वेल बिल्ड रोड। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी उस रास्ते को चूज करता है जिस रास्ते में कम गुजरा हो, कम गए हो, ठीक है, वैसे रास्ते वो चूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सो वर्ड ठीक है, वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ, मतलब खुद पोएट क्या पाता है, कहाँ क्या चीज, कहाँ फाइंड करता है खुद को। तो ऑन रोड पर, बस पर, और मडी रोड पर, और वन ए फॉर्क पर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वन ए फॉर्क पर। यानी वो जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और वो खुद को जो है फ्रॉक पर जो है ये होता है, यानी राइट आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट shows that the road has not been used by many people। बोलते हैं कि बहुत लोग जो है इस रास्ते यानी रास्ते को नहीं यूज किए हैं, वो क्या दिखलाता है, क्या दर्शाता है। तो देखिए, द ग्रीन एंड untrampled grass on it, next है mud on it, next है broken stone on it, next है all of this। तो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रीनरी है मतलब ग्रीन है और उसमें घास उस और जो भी है झाड़ियां उगे हुए हैं, यानी उसी। तो आपका ये राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन है कि व्हाट डज द चॉइस ऑफ रॉड सिग्निफाइज। जो रॉड का जो चॉइस है वो क्या सिग्निफाई करता है, क्या दिखलाता है, क्या बतलाता है, क्या अर्थ देता है, यानी क्या चीज दर्शाता है। टू मैनी थिंग्स है या टू पाथ है, एंड टफनेस ऑफ चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट हो जाएगा आपका सी, क्योंकि चॉइस बनाना टफनेस है और जीवन में डिसाइड करना, डिसीजन लेना टफनेस है। इसलिए शांति पूर्वक उनको सोचकर किसी को भी डिसीजन लेना चाहिए, इसकी जल्दीबाजी नहीं लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द पोएट चूज द सेकेंड रोड क्यों ये चूज करता है। बिकॉज इट वॉज वेल बिल्ट, बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल, बिकॉज इट वॉज नॉट यूज्ड बाय मेनी पीपल, वॉज appealing to the poet and all of this। तो इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो है वो रास्ते जो है बहुत कम लोग चले हैं, बहुत कम लोग गुजरे हैं, इसलिए ये रास्ते उनको appealing to poet को कर रहे हैं और वो poet उसी रास्ते को चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what does the poet's decision taking less traveled road signify। लेस ट्रेवल रोड जो है पोएट का डिसीजन क्या होता है, उस चीज के जो हमको जहाँ लेस ट्रेवल रोड है उनको डिसीजन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वो क्या चीज दर्शाता है ये डिसीजन। तो बोलते हैं पोएट्स रिस्क टेकिंग हैबिट है, एरोगेंस ऑफ द पोएट है, और नेक्स्ट है पोएट क्यूरियोसिटी है, एंड पोएट्स ठीक है नेग्लिजेशन है। तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, वो उसी रास्ते को पकड़ लेते हैं और वो रिस्क मतलब उनके हैबिट होता है जो ले लेते हैं उसी रास्ते को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 90 है, वो क्वेश्चन नंबर है व्हाट डू द वर्ड्स, बोलते हैं ये जो शब्द है लॉन्ग आई स्टूड मीन इन दिस पोएम। इस पोएम में लॉन्ग आई स्टूड लंबे देर तक खड़ा होने का अर्थ जो है क्या बतलाता है। यहाँ कहता है क्या मतलब क्या होता है, पोएट्स डायलेमा में है, डायलेमा मतलब कंफ्यूज्ड में है, या द पोएट वाज इन रिलैक्सिंग मूड में है, आराम के मूड में, और पोएट वाज एंजॉयिंग द नेचर को देखकर एंजॉय कर रहे हैं, या ठीक है नेचर को एंजॉय कर रहे थे, या पोएट वाज थिंकिंग सोच रहे थे। तो देखिए ये पोएट जो है सोच भी रहा था, लेकिन यहाँ ये डायलेमा में था। डायलेमा मतलब कंफ्यूज्ड में था कि किसको चूज करे। ठीक है, यानी आपका राइट हो जाएगा ए। आगे प्रश्न है आपका आज का जो लास्ट प्रश्न है इस पोएम का। सो व्हाट इज द डायलेमा ऑफ पोएट। डायलेमा ऑफ पोएट क्या है, या डिलेमा ऑफ पोएट का। देखिए वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकेंड रोड और नॉट। नेक्स्ट है वेदर ही विल गेट द टाइम ऑफ
time for himself. Next, whether he will be successful or whether he will be able to walk. तो आपका राइट हो जाएगा कि उनका जो सोच था क्या था कि मैं इस रास्ते से जाएंगे और ये रास्ते से अगर हम फिर से जो है लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे, ये उनको डायलेमा था। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नए जो इसी का हम लोग नेक्स्ट जो है पोएम करेंगे और उसका एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं उस पोएम के साथ में। और चैनल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन का उसको प्रेस कीजिएगा ताकि स्टेट बीपीएससी जो भी है सारे नोट्स और साथ ही एमसीक्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उनको लिंक दे दिया जाएगा। आप कमेंट करके अगर जरूरत होगा तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, तो मैं लिंक दे दूंगा। थैंक यू।